Hello everyone, how are you? I hope you are fit and fine. तो हम आपको पढ़ा रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें मैंने बताया था आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम आज आपको बताएंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में किस तरह से चेंजिंग होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पास्ट टेंस, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि पास्ट टेंस कैसे होगा। तो इसके लिए ज्यादातर सेंटेंसेस में ये लिखा होता है सेड या सेड टू, सेड लिखा होता है या सेड टू लिखा होता है। अब इसके लिए अगर सेड लिखा है तो हम सेड ही लिख देंगे, सेम। और अगर सेड टू लिखा हुआ है तो इसके लिए हम लिखेंगे टोल्ड। तो ये चीज लिखी है तो हम ये तुरंत समझ जाएंगे कि ये पास्ट टेंस है, और जब पास्ट टेंस होगा तो इधर चेंजिंग होगी। अब कैसे चेंजिंग होगी, इसके लिए हमको कुछ सेंटेंस हैं जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहां पर, जैसे एस या ईएस लिखा हुआ है, एस या ईएस, या डू या डज लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में जाने का मतलब है कि इसमें ये हो जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड। इसी तरह से अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इज एम आर लिखा हुआ है, इज एम आर, तो हम तुरंत जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा तो ये पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा, वाज वर्ब हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी हैज या हैव, हैज या हैव लिखा है, तो इसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और यहां पर हो जाएगा हैड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है हैज या हैव बीन, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन। तो ये पहले हम प्रेजेंट का समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अगर इधर सेड या सेड टू लिखा हुआ है तो हम ये समझ जाएंगे कि पास्ट टेंस है, और इधर फिर जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसके वर्ब में चेंजिंग होगी। अब कैसे होगी, ज्यादातर एग्जाम में इसी टाइप के पास्ट टेंस के जो सेंटेंस है ये आते हैं। तो सबसे पहले जैसे एग्जांपल में ये लिखा हुआ है सेड आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, यू हैव गॉन टू मार्केट, यू हैव गॉन टू मार्केट। अब ये सबसे पहले पास्ट टेंस में ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। तो ये अफर्मेटिव है, तो इसमें सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे, जब हमारा कोई डायरेक्ट होता है और उसको इनडायरेक्ट बनाना होता है तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब देखेंगे इसको। और इसको जैसे ही हमने देखा हमको ये पता चल गया कि ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस होगा तो इधर चेंजिंग होगी। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे आई, सेड टू को बदलते हैं टोल्ड में, तो आई टोल्ड हिम। अब यहां पे जब कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। अब ये चीज देखेंगे, हमने बताया था आपको उस दिन कि प्रोनाउन में कैसे चेंजिंग होती है। तो ये देखिए यहां पे यू लिखा हुआ है, और ये आपका इधर ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ये चीज याद रखना, ये सब्जेक्ट है और ये है ऑब्जेक्ट।
अब यहां पर हमको प्रोनाउन मिला है यू। यू फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन? तो यहां पर ये यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है आपका? हिम। और हिम को किस में बदलते हैं? ही में। तो यहां पर हम लिख देंगे ही। और ये देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अगर हैव होता है या हैज होता है तो हैड में बदल देते हैं। तो यहां पे हैड लिखेंगे, ही हैड गॉन टू मार्केट। गॉन टू मार्केट। मार्केट ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। इसी तरह से और दूसरा एग्जांपल, जैसे निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव कोई सेंटेंस है तो उसके लिए उसमें नॉट का यूज होगा। जैसे लिखा हुआ है यू सेड टू मी। यू सेड टू मी। अब यहां पर आई एम नॉट कुकिंग द फूड। आई एम नॉट कुकिंग द फूड। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या देखना? हमने अभी बताया था कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब देखना है। तो इसमें वर्ब है सेड टू। सेड टू जैसे ही हमने देखा हमको यह पता चल गया कि ये पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस किसमें पास्ट टेंस होता है तो इधर चेंजिंग होती है। तो सबसे पहले यू टोल्ड मी, क्योंकि सेड टू को टोल्ड में बदल दिया है, कॉमा हटाया, कंजक्शन दैट का प्रयोग किया, दैट। अब यहां पर हमको देखना है, क्योंकि अभी हमने बताया था आपको ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इतना याद रखना। जब ये याद रहेगा तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। अब ये देखिए आई हमने देखा, और आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन की थर्ड पर्सन? तो ये देखिए यहां लिखा हुआ है आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यहां पर हो जाएगा यू, यू। और ये देखिए अब इसको हेल्पिंग वर्ब देखना, इज एम आर। इज एम आर होता है तो वाज वर्ब में जाता है, यू है, यू प्लूरल नंबर है इसलिए वर्ब हो जाएगा। यू वर नॉट कुकिंग द फूड। कुकिंग द फूड, ये आपका सेंटेंस बन गया। तो अब ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव होता है और निगेटिव। तो ये अफर्मेटिव में बता दिया, निगेटिव बता दिया। अब हम बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस ये हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसके देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो क्या शब्द पहले आएगा? क्या वो बाजार जाता है? क्या वो आम खाता है? और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इसको जब हिंदी में बोलेंगे तो इसके वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां आदि शब्द वाक्य के बीच में आएंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, और इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल। अगर हेल्पिंग वर्ब लिखी है कॉमा के बाद में तो हम ये तुरंत समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझने के लिए हमको ये चीज जानना है। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी, डू या डज, इज, एम, आर, वाज या वर,
हैज या हैव, डिड, विल या शैल, मे, कैन, ये सब है हेल्पिंग वर्ब। और जैसे जब कॉमा हम लगाते हैं, ये देखिए जैसे ही कॉमा यहां पे स्टार्ट होता है, यहां पर आपको इसमें से कोई भी एक चीज लिखी हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये चीज देखना है, ये क्वेश्चन मार्क। और जैसे ही हम क्वेश्चन मार्क देखेंगे, चाहे वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, जैसे ही हम क्वेश्चन मार्क देखेंगे, हम सेड या सेड टू आस्क्ड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? आस्क्ड में, आस्क्ड में बदल देंगे। क्वेश्चन मार्क देखते ही हमको यह समझ में आएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें चाहे सेड लिखा हो चाहे सेड टू लिखा हो, हम उसको आस्क्ड में बदल देते हैं। अब सबसे पहले एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा हुआ ही सेड टू देम, लिखा हुआ है एम आई बाथिंग इन द रिवर टुडे। तो सबसे पहले ये हम सेंटेंस पूरा देखेंगे और देखने के बाद हमारी नजर यहां पे जाएगी और ये हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। तो ये देखिए सेड टू हमने देखा, और उसके बाद ये इंट्रोगेटिव तो हम जान गए हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि फर्स्ट है कि सेकंड टाइप। तो हम यहां पे तुरंत देखेंगे हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी हुई है, और जब हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी होती है तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और जब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो यहां पर एक चीज हम और ध्यान रखना है कि जब यहां पे कॉमा हटाएंगे तो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ या वेदर, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो अब हम लिखेंगे ही सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आस्क्ड देम, ही आस्क्ड देम, कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन इफ का प्रयोग करेंगे, यहां पर दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, इफ। फिर यहां पर ये देखिए, इसको अभी हेल्पिंग वर्ब को नहीं हमको देखना है, हमको ये सब्जेक्ट देखना है। तो यहां पर ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन? तो अभी आपने पढ़ा कि ये फर्स्ट पर्सन आई होता है और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है यहां पर ही, तो यहां पर लिख लेंगे हम ही। अब हम इसको देखेंगे, इसको पहले हमको नहीं चेंज करना है, पहले इसको बदलना है फिर इसको देखना है। अब हम इसको देखेंगे, एम लिखा हुआ और इज एम आर किसमें चेंज होता है? वाज वर्ब में। तो यहां पे ही है, ही सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज का प्रयोग होगा, तो यहां पर वाज लिख लेंगे। वाज लिखने के बाद बाथिंग इन द रिवर, और टुडे को चेंज करते हैं दैट डे में, दैट डे। ये सेंटेंस आपका बन गया। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हमको इसी तरह से चेंज करना है। एक और एग्जांपल बता देते हैं, फिर हम बताएंगे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है आई सेड टू यू। ज्यादातर एग्जाम में यही आता है प्रोनाउन में बदलने वाला, और तो अगर ये हमको पता है ये, तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं हो सकता है, और ये चेंज करने वाला भी पता है। अब इसमें हमने अभी
पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें विल, शैल, कैन और मे, ये सब मैंने अभी नहीं बताया क्योंकि उसको भी चेंज होता है। जैसे विल है तो विल को वुड में बदलते हैं, शैल है तो शैल को शुड में बदलते हैं, कैन है तो कैन को कुड में बदलते हैं, मे है तो मे को माइट में बदलते हैं। अब यहाँ पे जगह कम है, छोटा है बोर्ड, इसलिए पूरा आ नहीं रहा है, इसलिए वो मैंने नहीं लिखा है। तो अब यहां पर आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यू, हैव यू, नॉट, हैव यू नॉट, ओपेंड द डोर। ये देखिए, ये सेंटेंस है आपका। और जब ये सेंटेंस होगा तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये चीज देखना है, और ये चीज जैसे ही हम पूरा सेंटेंस देखते हैं और ये चीज जैसे ही हम देखेंगे हम समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद हमको ये चीज देख लेना है, और जैसे ये चीज देखेंगे हमको ये पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हमको ये भी पता है कि जब कॉमा हटाते हैं तो कंजक्शन इफ का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर देखिए आई और सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, आई आस्क्ड यू, कॉमा हटाया, कंजक्शन इफ का प्रयोग किया, इफ। अब यहां पर ये चीज, इसको अभी नहीं देखना, इसको देखना है। अब ये यू फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है, तो यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यू है, यू को किसमें बदलते हैं, तो यू को यू में ही बदलते हैं, तो यू। अब इसको देखना है, हैज हैव होगा तो हैड में बदला जाएगा, तो यहां पे हैड लिख देंगे, हैड नॉट ओपेंड द डोर, ये हो गया। अब आप इसमें ये देखिए, जैसे यहां पे टुडे को दैट डे में बदल दिया गया है, इसी तरह से टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, नाउ को देन में। तो ये आपकी ग्रामर की किताब में ये सब बना होगा, लिखा होगा कि कौन सा किसमें चेंज होगा, तो ये आप लोग देख लेना। और ये भी उसमें लिखा होगा कि ये सब होगा तो ये किसमें चेंज होगा, ये आपको देख लेंगे। उसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज होगी आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बता दिया है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें मैंने फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताया है। अब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये जरूर याद रखना कि इसमें से अगर हेल्पिंग वर्ब है कोई, और जैसे ही कॉमा यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, इसके बाद जो कोई इसमें से कोई भी एक चीज लिखी हुई है, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम जानेंगे कि सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए यहां पर लिखा होगा वाई, वेयर, हु, हाउ, व्हाट, व्हेन आदि। इसमें से कोई भी एक चीज लिखी होगी तो हम ये समझ जाएंगे कि ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एग्जांपल में देखिए, जैसे लिखा हुआ है मुकेश said to them, फिर वाई। ये देखिए, इसमें से कोई भी एक चीज यहां पे लिखी हो, इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड। अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड यहां पर लिखा हुआ है, जैसे कॉमा स्टार्ट हुआ वहां पर कोई क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ, तो हम तुरंत जान जाएंगे कि सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको हम वही लिख लेते हैं। इसमें कंजक्शन
का जो काम है वो क्वेश्चन वर्ड ही करता है। जैसे वाई आर यू फिनिश द वर्क। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमको यह समझ में आया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में बदलते हैं। तो मुकेश आस्क्ड देम। अब यहां पर कंजक्शन, ये जो वाई लिखा हुआ है इसको हम सेम लिख लेंगे, वाई। अभी इसको नहीं देखना है, इसको देखना है यू। यू फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन, तो ये पता है आपको सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, देम, और देम का क्या होता है, दे, तो यहां पे हो जाएगा दे। और इज एम आर, ये आर है, इज एम आर किसमें बदला जाता है, वाज वर्ब में। दे प्लूरल नंबर है इसलिए वर्ब का यूज होगा। दे वर फिनिशिंग, यह फिनिशिंग है, फिनिशिंग द वर्क। ये आपका सेंटेंस बन गया। ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट। सबसे पहले हमको सेंटेंस पहचानना है। अभी एम आर है तो यहां पर वर्ब के आईएनजी फॉर्म होगी, तो फिनिशिंग हो जाएगा, तो फिनिशिंग द वर्क। अब इसका एक और एग्जांपल, जैसे लिखा हुआ है दे सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग इन दिस टाइम, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस टाइम। सबसे पहले हमने देखा क्वेश्चन मार्क है, तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, तो क्या लिखेंगे, दे आस्क्ड मी। अब यहां पर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड, उसको हम सेम वैसे ही लिख लेंगे, व्हाट। इसको अभी नहीं देखना, इसको देखना है, यू। यू फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन, तो यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर ऑब्जेक्ट था देम, तो दे हो गया। यहां पर ऑब्जेक्ट है आपका यू या मी, तो यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है मी, तो यहां पर मी का होता है आई। ये देखिए मी है और मी का होता है आई, आई। और इस एमआर को वाज वर्ब में बदलते हैं, तो आई के साथ वाज का प्रयोग होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहां पर हम वाज लिखेंगे, आई वाज डूइंग इन दिस को दैट में बदलते हैं, इन दैट टाइम। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसमें ये दिस को दैट कैसे, तो आपकी जो ग्रामर की बुक है इसमें ये सब लिखा होगा कि क्या किसमें चेंज करते हैं। तो अगर हम अभी पूरा सब वो लिखकर बताएंगे तो उसमें ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो टुडे को किसमें बदलते हैं, टुमारो को किसमें बदलते हैं, यस्टरडे को किसमें बदलते हैं, बिफोर को किसमें बदलते हैं, तो ये सब आपको पता हो जाएगा। अब हम ये फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप बता दिया। अब इसके बाद आपका इंपरेटिव सेंटेंस होगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस के लिए हम किसी और दिन वीडियो डालेंगे जिसमें इंपरेटिव सेंटेंस के लिए, इसलिए आप कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए इसको पढ़ते रहना, और जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछ भी सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। और इसके बाद हम मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।